वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मार्केट जो है वो इस वक्त 13,366 के लेवल पे इस वक्त हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट आज मार्केट ने 13,374 लगाया है और पहली रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज फिर ब्रेक कर दिया है। 13,271 आज का लो लेवल मार्केट ने लगाया है। 95 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट हमें इस वक्त जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट का सेकंड हाफ जो है वो देखते हैं कि शुरू हो चुका है, क्योंकि 82 पॉइंट्स प्लस पे जो है वो मार्केट बंद हुई थी और इस वक्त मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मार्केट जो है वो 95 पॉइंट्स प्लस पे हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। आज के नाज़रीन कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स क्या हैं इंटरनेशनली, एक नज़र डालते हैं। करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने देखे। प्रोग्राम में ग्लोबल मार्केट से एक स्पेशल रिपोर्ट शामिल करते हैं और बात करते हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए जो यूनान ने प्राइवेट क्रेडिटर्स को जो बॉन्ड्स स्वैप की पेशकश दी थी उसी हवाले से ये रिपोर्ट है और आज उसका फैसला कुन दिन है। ताहाल इत्तला के मुताबिक प्राइवेट सरमायाकार यूनान हुकूमत के तकरीबन 85% बॉन्ड स्वैप पर रजामंद हो गए हैं। इस तरह सरमायाकार मौजूदा बॉन्ड्स को 53.5% खसारा उठाते हुए फरोख्त कर देंगे और इसके बदले ज्यादा रीपेमेंट पीरियड और कम शरह सूद पर नए बॉन्ड्स खरीद लेंगे। तारीख में यह सबसे बड़ी डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी जिसके जरिए दरहकीकत सरमायाकारों को तकरीबन 75% नुकसान होगा, लेकिन इस डील के बाद यूनान के पब्लिक डेट में 100 अरब यूरो से ज्यादा कमी वाक़ होगी। 21 फरवरी 2012 को यूरोपीय लीडर्स की जानिब से मुतफिका तौर पर मंजूर करदा 130 अरब यूरो के बेल आउट पैकेज में बॉन्ड स्वैप एक अहम जुज की हैसियत रखता है। आज यूनान के वजीर खजाना वेनिज़ोलस न्यूज कॉन्फ्रेंस करके इस डील के नताइज का ऐलान करेंगे। अभी तक सरकारी जराये के मुताबिक बॉन्ड्स टेकअप 85% से तजावुज कर गया है, जबकि बाज जराये 95% टेकअप की निशानदही कर रहे हैं। यूनान के बड़े बैंकों, मुल्क के पेंशन फंड्स और 30 से ज्यादा यूरोपीय बैंकों ने इस पेशकश को मंजूर भी कर लिया है। सरमायाकारों की भारी अक्सरियत की मंजूरी के बाद हुकूमत यूनान कलेक्टिव एक्शन क्लॉजेस नाफिज कर देगी, जिसके तहत तमाम सरमायाकार इस डील पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। IMF के MD क्रिस्टीन लॉगॉट ने US TV पर बयान दिया है कि अगर लोगों की अक्सरियत हासिल हो गई तो फिलवक्त यूरोजोन में शदीद बहरान का रिस्क खत्म हो जाएगा। यूनान मुसलसल 5 साल से रिसेशन में है। इसका कौमी कर्जा मुल्की GDP का 160% हो गया है। दिसंबर 2011 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई, जो कि यूरोजोन में बेरोजगारी की औसत शरह से दुगनी है। मुल्क में 51% नौजवान बेरोजगार हैं। माहिरीन ने इस डील पर बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है। इनके मुताबिक इस डील से यूनान फिलवक्त डिफॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन अगले माह मुनक़िद होने वाले इलेक्शन मुल्क के लिए दूसरा बड़ा रिस्क होंगे। ग्लोबल मार्केट की इसी खास रिपोर्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे सबा खान से। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, आपसे पूछते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। मैडम, ऐसे क्या हालात थे कि जिनमें यूनान ने क्रेडिटर्स को 75% खुसारा उठाने पर रजामंद कर लिया है? देखिए वसीम, ये अगर हम यूरोजोन क्राइसिस की बात करें तो अगस्त 2011 में ग्रीस में सबसे ज्यादा क्राइसिस उठा और उसके लिए उन्होंने एक बेल आउट पैकेज बनाना था। अब आप देखिए इतने महीनों से इस पर तैयारी होती रही, डिस्कशंस होते रहे, लीडर्स की मीटिंग्स होती रही। लास्ट मंथ इन्होंने बेल आउट पैकेज फाइनल किया जो कि 130 बिलियन यूरोस का था। उसमें एक कंडीशन रखी गई कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ेगा। 53.5% इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब वो जो आप प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, जो ये 53.5% की बात कर रहे हैं, तो ये 75% लॉस बन जाता है।
लेकिन सरमायाकार क्योंकि मुल्क को कंट्री इंटरेस्ट में ये चीज है, इसको डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं, इसलिए ये इतना खसारा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। और आप देखिए इस वक्त मुल्क जिस तरह क्राइसिस में है, इस वक्त थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, यहाँ पे ये इनको बॉन्ड स्वैप डील करना पड़ेगी, उसमें ये इनका अभी जो बॉन्ड है इसको बेच देंगे और उसके बाद इनके पास जो नए बॉन्ड खरीदे जाएंगे उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा और उसका रीपेमेंट पीरियड लंबा होगा। इस तरह यूनान का जो डेट है उसमें कमी भी आ जाएगी और उसको थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाएगी और यहाँ वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। तो कंट्री इंटरेस्ट में जाते हुए इन्वेस्टर्स ने ये डिसाइड किया है, अभी तक जो जराए हमें पता चला है 95.7% इन्वेस्टर्स ने इस पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, लेकिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हमें एक्चुअल फिगर सामने आएगी। तो कंट्री को बचाते हुए डिफॉल्ट से इन्वेस्टर्स ने ये डिसीजन लिया है। सब ये बताइएगा कि अगर यूरो क्राइसिस में कमी आती है तो इससे दूसरे ममालिक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हम लोग अब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क से अलग नहीं है, हर एक की इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स का 1/3 पार्ट जो है वो यूरोप जाता है, और अगर आप यूरोप की टोटल इंपोर्ट्स को देखें तो उसकी टोटल इंपोर्ट्स में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का शेयर 27% है। इस तरह अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका की 1/5 एक्सपोर्ट्स जो है वो यूरोप में जाती है। चाइना के लिए, इंडिया के लिए यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर यूरोप में किसी भी किस्म का क्राइसिस आता है तो ये सारी मुल्कों की माशियत जो है बहुत बुरी तरह असरअंदाज होगी। हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और ऑब्वियसली जब हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो हर मुल्क की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। अगर आपको पता हो तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ लास्ट मंथ, उसमें भी तमाम यूरोपीय लीडर्स ने और IMF के MD ने इसी बात पे स्ट्रेस किया कि यूरोप का जो क्राइसिस है वो किसी एक खत्ते का क्राइसिस नहीं है, ये पूरी दुनिया का क्राइसिस है। अगर यहाँ क्राइसिस बढ़ता जाएगा तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको यहाँ पर ही खत्म कर दें। इसलिए यूरोपियन यूनियन में अगर क्राइसिस कम आता है तो बाकी इकोनॉमीज के लिए बेहतर होगा। सब ये बताइएगा कि अगर ग्रीक की बात की जाए तो ग्रीक बॉन्ड स्वैप की कामयाबी का ग्लोबल मार्केट पर आप क्या असर देख रही हैं? देखिए अगर हम आज ही मार्केट की मूवमेंट देखें, कल भी ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव थी, और अगर आप आज देखें, आज US मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स ये सब आपको ग्रीन जोन में नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आ रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर इकोनॉमी डिपेंड करती है दूसरी इकोनॉमी पे, अगर उस इकोनॉमी में से क्राइसिस ओवर हो जाएगा तो बाकी इकोनॉमीज के लिए भी फायदा होगा और हर मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ की कमोडिटी, वहाँ की करेंसी ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया सबा खान, मार्केट एनालिस्ट, रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। सबा खान का भी यही कहना था कि ये एक मुस्बत पहलू है, एक मुस्बत चीज हमें नजर आ रही है। यूरो क्राइसिस की उन्होंने बात की कि अगर यूरो क्राइसिस में कमी आती है तो इससे दूसरे ममालिक पर भी असरात मुरतब होंगे। उनका कहना था कि यूरो जो है, अगर यूरोप के अंदर वहां की ट्रेड जो है अच्छे से नहीं चलती तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उसके असरात होंगे। बिल्कुल, और नाज़रीन मार्केट का जो है वो सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। करंट इंडेक्स इस वक्त 13,393 है, हाईएस्ट मार्केट ने 13,393 लगा दिया है एक दफ़ा फिर। और आपको बताते चलेंगे मार्केट इस वक्त 121 पॉइंट्स प्लस के साथ इस वक्त हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और आगाज़ में ही मार्केट ने जब आज सुबह आगाज़ लिया था तो काफ़ी मुस्बत आगाज़ लिया था, 91 पॉइंट्स प्लस तक जो है वो मार्केट गई थी। उसके बाद मार्केट ने एक डिप लिया, डिप लेने के बाद मार्केट ने दोबारा फिर रिकवरी शो की और फिर मार्केट ने आज जो है वो एक शार्प डिक्लाइन भी लिया, लेकिन मार्केट जो है वो मनफी जोन में नहीं गई और ये डिक्लाइन जो है वो जो आज का लिया वो 10 पॉइंट्स प्लस पे आके जो है वो रुक गया, 10-9 या इससे थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है। मार्केट जो है वो यहाँ पर आके रुकी और फिर एक दफ़ा मार्केट ने जिस तरीके से शार्प डिक्लाइन लिया था उसी तरीके से एक शार्प रिकवरी मार्केट ने शो की और एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद मार्केट जो है वो इस वक्त हमें जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है उसके मुताबिक 121 पॉइंट्स प्लस के साथ करंट इंडेक्स है 13,393।
313 कंपनीज हैं जिनकी टोटल शेयर प्राइस में जिनके जो है वो आज काम हुआ है। 9 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। इस वक्त तक 82 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है और 222 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें जो है वो इजाफा नजर आ रहा है। और चेंज इस वक्त आया है मार्केट 105 पॉइंट्स प्लस के साथ इस वक्त जो है वो ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। आज के सेक्टर्स अगर उनके ऊपर नजर डाली जाए तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट को सपोर्ट करें, तो पहले नंबर पे बैंकिंग सेक्टर है जो कि हमें मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 30% सपोर्ट है बैंकिंग सेक्टर की जो कि मार्केट को मिल रही है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स सेक्टर है जो कि वो मार्केट को इस वक्त हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल सेक्टर्स है जो कि इस वक्त हमें 3rd नंबर पे मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और 4थे नंबर पे है सपोर्ट सर्विसेज जो कि मार्केट को ये सेक्टर भी हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अभी एक बार फिर वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एनएबी बैंक लिमिटेड है, उसके बाद टीएचडी पाकिस्तान लिमिटेड है, उसके बाद लेफाज पाकिस्तान है और उसके बाद फौजी सीमेंट है, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है, एसगढ़ 9 है, दीवान सीमेंट है। ये वो वॉल्यूम लीडर्स हैं आज के जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और एक बार फिर नाज़रीन, आज ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जो स्टॉक्स हैं मैक्सिमम स्टॉक्स हमें जो है वो ग्रीन जोन में नज़र आ रहे हैं। मसवाए लॉर्ड पार्क पीटीए के वो इस वक्त 0.06 पैसे के साथ जो है वो डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है। और फौजी सीमेंट है जो कि इस वक्त 0.07 पैसे डिक्लाइन के साथ हमें जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी मार्केट की आज की सूरत हाल और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दे दिएगा businesshorizon@royalnews.tv पर।